Hello dear students. Today we will discuss chapter 12, How Heavy, How Light. Page number 135. Pick up your book. In previous class, we have discussed how to make a measuring balance. कैसे हम लोग measuring balance बनाएंगे with help of stick, two lead and a thick thread. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. Now in page number 135, there is a activity. Manu and Jaju put a pencil and a geometry box in the two pans of the balance. Which pan will go down? Why? Draw a picture to show it. अब एक एक्टिविटी है. अब इसमें मनु और जैजू क्या करते हैं? एक पेंसिल बॉक्स लेते हैं और एक ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं. तो एक पेंसिल और एक ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं. ठीक है. अब वो जो बैलेंस बनाए थे मेजरिंग बैलेंस, उसमें एक साइड पेंसिल रखेंगे और सेकंड पैन में वो क्या रखेंगे? ज्योमेट्री बॉक्स रखेंगे. अब क्वेश्चन है विच पैन विल गो डाउन. अब बताना है आपको कि कौन सा पैन जो है नीचे की ओर जाएगा और क्यों जाएगा. आपको पिक्चर्स में ड्रॉ करने हैं गिवन स्पेस में. देखिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे. एक मेजरिंग बैलेंस हमने बनाया. यहाँ पे हम लोग पेंसिल रखेंगे और पेंसिल इज लाइटर देन ज्योमेट्री बॉक्स. पेंसिल क्या होता है? हल्का होगा. किससे? ज्योमेट्री बॉक्स से. और ये ज्योमेट्री बॉक्स इसलिए कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा. ये ज्योमेट्री बॉक्स आप अच्छे से बना लेना. ज्योमेट्री बॉक्स नीचे की ओर जाएगा क्योंकि ये हैवी है, हैवियर देन पेंसिल. ठीक है. इस तरह से आप फिगर ड्रॉ कर लोगे. Next one is what is heavier? Make pair of different things and use the balance to decide which is heavier. आपको pair of things लेने हैं और आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इन दो में से हैवी है. और फर्स्ट गेस which thing will take the pan down and then check with your balance. पहले आपको गेस करना है कि कौन सा हैवी है, कौन सा डाउनवर्ड में जाएगा और उसके बाद फिर आप उसको मेजर करके चेक भी करोगे. ठीक है. तो सपोज हमने कुछ एग्जांपल लिया लाइक अ स्पून और ग्लास. इन दोनों में से हमने गेस किया सपोज ग्लास जो है हैवी है. ग्लास जो होगा हैवी होगा देन स्पून. फिर इसको मेजर करके भी देख सकते हैं. वैसे ही आप पेंसिल और इरेजर ले सकते हो या फिर पेंसिल ग्लास और बॉटल ले सकते हो. ठीक है. ऑरेंज और पपाया ले सकते हो. तो इस तरह से आपको इस एक्टिविटी को करना है. अब नेक्स्ट है हैवियर. ये दो थिंग्स के बीच हम क्या कंपेयर किए. इस बार हम लोग थ्री थिंग्स के बीच कंपेयर करेंगे. ठीक है. व्हाट इज हैवीएस्ट? मेक ग्रुप ऑफ थ्री थिंग्स. इस बार हमको क्या करना है? थ्री थिंग्स लेने हैं. फॉर एग्जाम्पल एक इरेजर हो गया, बॉल हो गया, पेपर ले लिया हमने और यूज द बैलेंस टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ वेट. हम इसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे इसके वेट के अकॉर्डिंग. द वेट इज द लाइटेस्ट, the one with in between weight, the heaviest. यहाँ पे एक टेबल दे रखा है. वन साइड वन कॉलम में क्या है? लाइटेस्ट in between weight और थर्ड वन क्या है? heaviest. तो कोई भी थ्री थिंग लोगे. फॉर एग्जाम्पल इरेजर है, इरेजर हो गया, बॉल हो गया, पेपर हो गया. तो इसमें से कौन सा लाइटेस्ट होगा? इन बिटवीन होगा. मीन्स बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, बीच में.
तो कौन सा होगा और सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा वो कॉलम में लिख दोगे। ठीक है, जैसे ऑरेंज ले लिया, और क्या ले सकते हो, पपाया ले लिया, पंपकिन ले लिया, इन तीनों में से कौन सा हैवी होगा आप लिखोगे, कौन सा लाइटेस्ट होगा आप लिखोगे, और इन बिटवीन वेट में कौन सा आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस। जो आपने बैलेंस बनाया है, मेजरिंग बैलेंस बनाया है थ्रेड की हेल्प से, थ्रेड और लीड की हेल्प से, जो भी आपने बैलेंस बनाया है, क्या उसमें आप उस पे आप अपना वेट कर सकते हो? तो वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो स्मॉल है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? नो। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 136। डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स। आपको ये एक्टिविटी पेयर्स में करने हैं। यू नीड अ बैलेंस। इसके लिए आपको एक बैलेंस की जरूरत है। वेट अ केक ऑफ सोप, साबुन, ठीक है, प्लास्टिक पैकेट, सैंड, रबर बैंड, इन सारी चीज़ों की जरूरत होगी। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन। आप किसी ओल्डर पर्सन का आप हेल्प ले सकते हो। गेट अ न्यू केक ऑफ सोप। आप एक नया सा साबुन लोगे। द पैकेट विल हैव द वेट रिटन ऑन इट। उसके पैकेट में आप जब भी आपने नोटिस किया होगा कि आप जो न्यू पैकेट होगा सोप का, उसके पैकेट में पीछे उसका वेट लिखा हुआ होगा। यू कैन यूज दिस सोप। आप उस सोप का यूज कर सकते हो टू मेक योर ओन वेट्स, ओन वेट बनाने के लिए। ठीक है, द सोप वेट डैश ग्राम। आप देखोगे उस सोप का वेट क्या लिखा है और ये ब्लैंक्स में फिल कर दोगे। टेक अ स्मॉल प्लास्टिक पैकेट। आप छोटा सा प्लास्टिक पैकेट लेना। पुट इट इन वन पैन ऑफ द बैलेंस। एक साइड आप क्या करोगे, एक साइड आपने क्या किया, सोप रखा, और सेकेंड साइड क्या रखा, एक पैकेट रख दिया। ठीक है, इसमें सैंड फिल करेंगे, 1 बाय 1 सैंड फिल करेंगे, और पुट द सोप इन द अदर पैन। स्लोली एड सैंड टू द पैकेट टिल द पैन्स आर बैलेंस्ड। धीरे धीरे करके हम इस छोटे से पैकेट में सैंड डालेंगे ताकि दोनों साइड क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब एक बार अगर बैलेंस हो गया तो आप उस पैकेट को क्या कर दो, रबर बैंड से बांध दो। तो सपोज इधर जो सोप है 10 ग्राम का है और इसमें हमने सैंड डाला, तो ये भी कितने का हो गया, 10 ग्राम सैंड हो गया। ठीक है, अब हमको 20 ग्राम मालूम करना है। 20 ग्राम कोई ऐसे थिंग्स है जिसका वेट सपोज 20 ग्राम कोई आया शॉप में और 20 ग्राम हमसे कुछ अगर मांग रहा है, तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों का यूज कर लेंगे, है ना। वैसे ही इसका डबल करोगे तो आगे का वेट मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर करोगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 137। प्रैक्टिस टाइम। विच पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन? सो बाय ड्रॉइंग एन एरो। आप एरो ड्रॉ करके आपको बताना है कि कौन सा पैन जो है वो नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, कौन सा हैवी है, कौन सा लाइट है, ये आपको कंपेयर करना है। ठीक है, सो इन फर्स्ट क्वेश्चन में देखोगे एक एग्जांपल दे रखा है। वन साइड क्या है, 25 ग्राम और 40 ग्राम है वन साइड, अदर साइड देखो 35 ग्राम और 40 ग्राम है। तो बताओ इन दोनों साइड में किस साइड ज्यादा है? 40 प्लस 25 टोटल कितना हो जाएगा, 65 ग्राम हो गया। इधर कितना है, 65 ग्राम, और इधर कितना है, 75 ग्राम। टोटल कितना है, 75 ग्राम। विच वन इज ग्रेटर? 75 इज ग्रेटर देन 65, है ना। तो यहाँ पे हम इस तरह से एरो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस सिंबल का यूज कर लेंगे और ये
75 kg डाउन में जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हमको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ एनी ऑफ द पैन्स इक्वल टू 1 किलोग्राम। क्या इनमें से, ये जो गिवन क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक ऐसा पैन है जिसका टोटल वेट कितना है 1 किलोग्राम? तो आप जब इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपको मालूम होगा कि कोई एक ऐसा फिगर है जिसमें 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम है ना। अब आप उसको क्या कर देना, मार्क कर देना, टिक कर देना। नाउ थर्ड क्वेश्चन आप हमेशा याद रखोगे, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg। आप सभी को मालूम है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो आप 1000 लिख दोगे। नेक्स्ट पेज नंबर 138, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय इन ग्राम एंड इन किलोग्राम। आप क्या करोगे, इस टेबल में क्या करना है, आप पर डे डेली आप क्या करते हो, कुछ मार्केट जाते हो अपने मम्मा के साथ, कोई ऐसी चीज़ें खरीदते हो जिसको ग्राम्स में खरीदते हैं, और कुछ ऐसे भी चीज़ खरीदते हैं जिसके लिए हम केजी यूज़ करते हैं। जैसे कि शुगर अगर खरीदना है तो शुगर हम लोग केजी में भी खरीदते हैं, है ना। और ग्राम में और क्या खरीदेंगे, ग्राम में हो गया जैसे कि कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, है ना। तो आपको इस टेबल को फिल करना है। ठीक है, बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड टॉपिक ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। थैंक यू स्टूडेंट।